हरी हरी। मैं हरे कृष्णा लैंड पहुंच चुका हूँ, जो मुंबई। जहाँ मेरा स्वागत भी हो रहा है अपने घर में। अपना स्वागत। वैसे एक दृष्टि से मेरा जन्म यही हुआ। हरे कृष्ण लैंड में मेरे जान में जान आ गई। यह हरे कृष्ण लैंड में, हरे कृष्ण धाम जुहू में, यहीं पर हुआ मेरा लालन और पालन। हरे कृष्ण लैंड की जय। और राधा रास बिहारी की जय। राधा रास बिहारी की जय। हरी हरी। तो बचपन की बातें याद आती है। अभी तो नहीं बताऊंगा, मुझे तो और कुछ बताना था आपको, वही बताऊंगा। किंतु यादें तो आ रही है 50 वर्ष पूर्व की। और फिर याद तो कहना चाहिए, एक तो श्रील प्रभुपाद की और भक्तों की भी। और मेरे प्यारे राधा रास बिहारी की, जिसकी मैंने आज आरती उतारी, मंगल आरती मैंने। जय जगदीश हरे। इस राधा रास बिहारी का मैं, या श्रील प्रभुपाद ने मुझे बनाया, हेड पुजारी बनाया था। और कुछ सालों तक मैं उनकी आराधना करता था। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, श्रृंगार भी करता था। तो ज्यादा आता तो नहीं था, नया ही था, लेकिन करता तो सब कुछ था, इंक्लूडिंग कुकिंग। मेरे बस का रोग उस समय भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन तो भी भगवान कोई शिकायत तो नहीं की, सुने तो नहीं कोई शिकायत। ग्रहण करते रहे हमारे भोग, जो हम उनको खिलाते थे। हरी हरी। तो राधा रस बिहारी आज भी है, और फिर सदा के लिए रहेंगे। एक धाम बन गया है ये हरे कृष्ण लैंड। ये हरे कृष्ण लैंड बम्बई में नहीं है, नॉट इन बॉम्बे। श्रीमद् भगवद गीता की, तो जब तक मैराथन का समय है, हम गीता का संस्मरण करते रहेंगे।
तो, और यहाँ वैसे आज पहुंचा तो कल मैं, किंतु आज मंगल आरती के उपरांत जब यहाँ के स्कोर्स हमने सुने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर, तो फिर समझ में आया, भूला तो नहीं था लेकिन पुनः स्मरण हुआ कि मैराथन क्या होता है। मैराथन हो तो ऐसा मैराथन, जैसे हरे कृष्ण लैंड और फिर थाने के भी और इस क्षेत्र के भक्त से गीता का मैराथन कर रहे हैं, और फिर फॉर द प्लेजर ऑफ देयर लॉर्डशिप्स राधा रास बिहारी के और श्रील प्रभुपाद के और उपस्थित भक्त वृंदों के प्रसन्नता के लिए स्कोर्स अनाउंस हुए। तो पता है ग्रैंड टोटल कितनी थी? 4.5 के 6.5, 6,000 से अधिक ग्रंथों का कल, अच्छा 3, ओके 3, ओके 6,000 तो पॉइंट्स है, तो भी over 3,000 Bhagavad Gitas distributed yesterday in one day. So इस प्रकार के मैराथन में से आप भी कर रहे हो, मॉरिशस में भी हो रहा है, मंगोलिया में भी होता होगा। मंगोलिया के डिवोटीज भी यहाँ उपस्थित है, मंगोलिया एंड बर्मा एंड नेपाल एंड लाइक दैट, और कई देशों के भक्त अमेरिका के डिवोटीज जब कर रहे हैं। तो वह ये मैराथन का समय है, आप जानते ही हो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आइए हम अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण करते हैं। तो ये गीता जिसका वितरण हो रहा है, आज न कल कभी न कभी गीता जरूर पढ़ी जाएगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज को हम टाइम बॉम्ब कहते, टाइम बॉम्ब। बॉम्ब इमीडिएटली एक्सप्लोड नहीं हो सकता है, सब टाइमिंग होता है। द टाइम इज सेट, या उस व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार भी कहो। हो सकता है गीता लेके रखा तो था लेकिन पढ़ा नहीं, फिर वो दिन आ गया, उसके भाग्य के उदय का दिन आया। ऐसे जिस दिन भगवत गीता ली तो प्रारंभ तो भाग्य का उदय तो हुआ एक दृष्टि से, किंतु जब वो अंत तो गत्वा खोलेगा भगवत गीता को, और जरूर खोलेगा, हर गीता पढ़ी जाएगी, कोई ना कोई पढ़ेगा। और अगर जिसने खरीदी थी उसने नहीं पढ़ी तो उसके बाल बच्चे पढ़ेंगे, सेकंड जनरेशन में कोई पढ़ेगा, लेकिन हर भगवत गीता पढ़ी जाएगी कईयों के द्वारा। तो जितने गीताओं का वितरण हो रहा है, अब तो लाखों करोड़ भगवत गीता का हो चुका है। और इस साल तो वह इंडिया को, भारत को ही 20 लाख भगवत गीता का वितरण करना है। तो वह इतने स्थानों पर
ये इतने घरों में, इतने लोगों के हाथों में, और फिर अंततोगत्वा उनके दिल में जहाँ आत्मा स्थित है, वहाँ ये गीता के वचन पहुंचने वाले हैं। तो ये गीता वितरण की बुद्धि, गीता वितरण करने की बुद्धि भगवान आपको दे रहे हैं, आपको दे, ऐसी बुद्धि भी दे। हरि हरि। ददामि बुद्धि योगम। तो और ये गीता का वितरण एक बहुत बड़ा उपकार है। आप उपकार करोगे, चैतन्य महाप्रभु ने, वैसे एक तो कहा ही चैतन्य महाप्रभु ने, त्यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारई देश। आप सभी क्या करो, मेरा आदेश है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। त्यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण उपदेश क्या है? भगवत गीता कृष्ण का उपदेश है। और भी कई उपदेश मिलेंगे, लेकिन कृष्ण उपदेश या राम उपदेश या लेकिन ये भगवत गीता एक विशेष उपदेश है आदि पुरुष गोविंद श्री कृष्ण का। उसका प्रचार करो, ये आदेश भगवान का हमें हुआ है, तो इसका प्रचार करने की बुद्धि आपको, मैं भी कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम बुद्धू के बुद्धिमान बनेंगे। जो गीता का वितरण नहीं करता, बुद्धू कहीं का गीता का वितरण नहीं कर रहा, और जब वितरण करता है बुद्धिमान है, मतलब भगवान ने उनको बुद्धि दे दी, तो दे तो रहे हैं, लेकिन हम लेते नहीं वैसे। तो ले लो ऐसे बुद्धि को। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और आगे कहे, और किसी समय, एक तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश कहे, और फिर कहे भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो वह आप भारतीय हो कि नहीं, यू हैव टू प्रूव इट। केवल भारत भूमि में जन्म लिया है उससे भारतीय व्यक्ति नहीं बनता, नॉट बाय बर्थ। इंडिया में जन्म लिया, भारत में जन्म लिया इसलिए मैं भारतीय, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया इसलिए मैं ब्राह्मण, नो, बाय क्वालिफिकेशन, गुण कर्म विभागशः। तो वह भारतीय, भारतीयता नाम की कोई चीज है, भारतीयता, ये इंडियननेस, अंग्रेजी में कहना तो इंडियननेस, भारतीयता। तब हम भारतीय कहलाएंगे। तो जो भा में रथ है, भा, भा मतलब प्रकाश, ये प्रकाश में रथ है, प्रकाश में तल्लीन है और प्रभावित है, वे है भारतीय। और कौन सा प्रकाश? ये गीता का प्रकाश, गीता का ज्ञान, ये प्रकाश है। तमसो माँ
क्या? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो जो अंधेरे में है वो भारतीय नहीं है, लेकिन जो ज्योति की ओर जा रहे हैं, जिनको ज्योति प्रकाश ज्ञान प्राप्त हुआ है, गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया हुआ वो ज्ञान, ज्योतिषर जैसे जहाँ ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में, सेनयोरुभयोर मध्य खड़े होके कृष्ण खड़े थे, अर्जुन भी थे, तो उस स्थान को, वो स्थान आज भी है। तो या उसी की ओर प्रभुपाद आपको बताया, जब प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ रेल से दिल्ली जा रहे थे, तो वह तो प्रभुपाद को ओ देखो, अपने शिष्यों कह रहे थे, रेल के डिब्बे की खिड़की में से, ओ देखो राइट हियर, ये है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और वहां पर कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया। तो वो स्थान है, एग्जैक्ट लोकेशन, तो उसको ज्योतिषर कहते हैं। ज्योतिषर, एक सर मतलब सरोवर भी होता है, और सर मतलब स्रोत भी होता है, ज्योति का स्रोत, ज्योति का सोर्स ऑफ नॉलेज या लाइट। तो ये ज्योति है, ये प्रकाश है, तो ये ज्ञान है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो ऐसे गीता के ज्ञान को, और ज्ञान को ही नहीं फिर कहना हुआ, गीता ने सिखाई हुई भक्ति को, केवल ज्ञान से सीमित नहीं है, ज्ञान है, भक्ति है। तो इसका वितरण करना, इनको पहुंचाना, औरों को देना, ये बहुत बड़ा उपकार है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई न जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्मे हो भारत में, यस यस, भारत में जन्मे हैं। जन्म की सार्थकता चाहते हो? यस, कोई चाहता है? गायत्री चाहती है। कौन कौन चाहते है कि अपना जीवन सार्थक हो? वैसे आप हरे कृष्ण वाले तो चाहते हो, इसीलिए हरे कृष्ण वाले बने हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये चैतन्य महाप्रभु की देन है वैसे हम सभी को, कृष्ण और दयालु बनके, अधिक दयालु बनके, नमो महावदान्य। कृष्ण वदान्य है, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु महावदान्य, वदान्य महावदान्य। तो उन्होंने हमारा उद्धार किया है, हमें बचा रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और वही करवा रहे हैं। और फिर उन्हीं की ओर से श्रील प्रभुपाद की गौरांग महाप्रभु की दया कृपा हम तक पहुंचाए, श्रील प्रभुपाद विश्व भर में पहुंचाए।
और श्रील प्रभुपाद ने जो कृपा करी इस संसार के लोगों के ऊपर, अभी अद्वितीय है, अनपैरेलल। हरी हरी, इतने प्रसन्न होंगे है भगवान श्रील प्रभुपाद के साथ। तो मैं जो कह रहा था, ये जो वचन है चैतन्य महाप्रभु का, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। श्रील प्रभुपाद को इस वचन को कहते हुए हमने सैकड़ों बार सुना, उनके प्रवचनों में या पंडाल प्रोग्राम्स, हियर देयर, जब भी इंडियंस को एड्रेस करते तो कई बार बारंबार प्रभुपाद ये चैतन्य महाप्रभु के वचन को दोहराते। कौन सा वचन? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आप भी इसको याद करो, कंठस्थ करो, और अभी आप भी स्मरण दिलाओ लोगों को। तो महाप्रभु ने कहा करी कर परोपकार, परोपकार करो। तो गीता का वितरण करना ये परोपकार है। आप शायद सोचेगा परोपकार हो के हम करना तो चाहते, क्या करे? गीता का वितरण करो। ऐसे और भी आइटम्स है। हम लोग हरे कृष्णा, कल भी मैं कुछ भक्तों से मिल रहा था तो मैंने पूछा आप कृष्ण को कैसे दोगे लोगों को? तो झट से उन्होंने कहा भगवत गीता का वितरण करेंगे। बम्बई के डिवोटीज इतने इतने कॉन्शियस, मैराथन कॉन्शियस, गीता कॉन्शियस, गीता का ही टॉक चल रहा है यहाँ जिससे मैं मिलता हूँ। उनके दिमाग में गीता घुसी हुई है, गीता का ही चिंतन और विचार कर रहे हैं। बिजनेसमैन, अभी हम कृष्ण के लिए या कृष्ण के बिजनेसमैन बने हैं। दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, राइट? गीता वितरण जैसा बिजनेसमैन या व्यापारी सोचता है अपने व्यापार के संबंध में, अपना प्रोडक्ट का कैसा अधिक प्रमोशन हो, बिक्री हो, वितरण हो, दिमाग लड़ाता है, he breaks his brains। तो वैसा हम भी भगवान के लिए और गीता के वितरण के लिए कर सकते हैं। तो भक्तों ने कहा हाँ, क्या कैसे हम लोगों को कृष्ण दे सकते हैं? भगवत गीता का वितरण करेंगे। और फिर और भक्तों ने हरे कृष्णा हाँ मंत्र देंगे, जिन्हें फिर का प्रसाद बांटेंगे। सो आई थिंक बेसिकली लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, लॉन्ग लिस्ट, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं। तो लेकिन ये 3 आइटम मोटे मोटे टॉप ऑफ द लिस्ट कहिए देने की चीज क्या है? एक तो हम हरि नाम को देते हैं, लोगों को हरि नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, propagation of the holy name of the Lord, and ये खूब होता है। इसीलिए हम लोगों को संसार क्या कहता है? हरे कृष्ण लोग, हरे कृष्ण पीपल, ये हरे कृष्ण लोग है, क्योंकि सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, सर्वत्र प्रचार
हरि नाम का हो रहा है। तो एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कीर्तन का प्रचार प्रसार या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग कृष्णा's नेम, और दूसरा है प्रभुपाद के बुक्स, ग्रंथ, शास्त्र। सेकंड आइटम। थर्ड आइटम जिसका हम वितरण करते, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रसाद वितरण। महाप्रसादे गोविंदे, अन्न पर ब्रह्म। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम परम ब्रह्म, तो फिर अन्न को भी पर ब्रह्म का, अन्न पर ब्रह्म। अन्न भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान के गुण उस अन्न में आ जाते हैं। तो ऐसा अन्न प्रसाद का वितरण करना भी कृष्ण का ही वितरण, कृष्ण को ही देना है। तो वर्ल्ड वाइड, संसार भर में ये 3 प्रकार के वितरण पर जोर देते हैं हरे कृष्णा भक्त, या प्रभुपाद ने दिया, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई। भगवान का नाम, भगवान का बुक्स, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत का डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। और तो ये समय वैसे हरि नाम का भी वीक, वर्ल्ड होली नेम वीक होता है, तब मैराथन करते हैं हरि नाम। और अब ये मैराथन है ग्रंथ वितरण का मैराथन। सर इसी महीने में भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया था। तो ऐसा करेंगे हम, या तो करी कर परोपकार, तो लोगों को हरि नाम दो, नाम दो, गीता दो और प्रसाद दो। और ये देने वाले बड़े दाता, और ये बहुत बड़ा उपकार है। और ऐसा उपकार करेंगे हम अधिक से अधिक लोगों के ऊपर, तो जन्म सार्थक करी, हमारा जन्म सार्थक होगा। अचीव परफेक्शन, मतलब क्या, हमको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और कृष्ण की प्रेममयी सेवा सदा के लिए प्राप्त होगी। हरी हरी। Okay, so where's the time? Okay, पुनः मिलेंगे। In meantime, बिजी रहिए। और एक प्रकार से हमारी, मैं सोच रहा था इस जगह जूम टेम्पल ये हमारा भी टेम्पल बन रहा है मॉर्निंग में, जूम टेम्पल, जो एक विराट रूप भी है, विश्व रूप भी है, क्योंकि विश्व भर के थाईलैंड के डिवोटीज आल्सो, अलग अलग वर्ण मतलब कलर, अलग अलग कलर के भी है, साइज के भी है, अलग अलग लिंगों के भी है, और अलग अलग भाषा बोलने वाले भी है। तो एक स्मॉल यूनिवर्स का ये छोटा सा जगत या सैम्पलिंग इस जूम के माध्यम से, एक या जूम टेम्पल, अंतरराष्ट्रीय
जूम मंदिर। तो स्कोर सुनते हैं, इस मंदिर के स्कोर, इस मंदिर के भक्त, आप सब इसी मंदिर के भक्त हो भी। ओके, हरे कृष्ण। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस गुरु महाराज, ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। कल 2 जनवरी इसके बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर कुछ इस प्रकार से हैं। मॉरिशस से सुनील राम प्रसादन प्रभु 35 भगवद गीता स्पॉन्सर एंड कौंतेय प्रभु 30 भगवद गीता। लीला प्रिया माता जी 4 भगवद गीता, 2 कृष्ण बुक, 1 रामायण, 2 अन्य ग्रंथ और 3 स्मॉल बुक्स। रविचंद्र प्रभु 3 भगवद गीता। दयालु राधा माता जी रियूनियन आइलैंड से 89 भगवद गीता, 75 स्मॉल बुक्स, 125 भगवद गीता स्पॉन्सर और 125 भगवद गीता उन्होंने और मायापुर विलेज प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर किए हैं। और उनके भाई उन्होंने भी अपने तुलादान से भगवद गीता स्पॉन्सर की है। तो दयालु राधा माता जी रियूनियन आइलैंड से। मदन मोहन मोहिनी माता जी ऑस्ट्रेलिया से ब्रिस्बेन, सेनापति भक्त प्रभु की धर्मपत्नी, उनके द्वारा 2 भगवद गीता और 2 स्मॉल बुक्स कुछ दिनों पहले वितरित की गई थी संडे हरि नाम में। और जब वे वितरण कर रहे थे तब कुछ कैफे के ओनर्स ने भी उनका संपर्क किया है, उनका नंबर वगैरह लिया है जहां पर वे श्री प्रभुपाद के ग्रंथों को डिस्प्ले करेंगे या रखेंगे। धीरज प्रभु और प्रियंका बारी माता जी मुंबई से 2 भगवद गीता वितरित की और 38 भगवद गीता स्पॉन्सरशिप प्राप्त किए हैं। 6 कृष्ण बुक एंड 1 श्रीमद भागवतम सेट। इंद्रायणी प्रिया माता जी गुरुग्राम से 7 भगवद गीता स्पॉन्सरशिप। मायापुर धाम प्रभु 18 भगवद गीता उदयपुर से। लातूर का कल का स्कोर रहा है 266 भगवद गीता। इसको जलगांव का स्कोर है 101 भगवद गीता। अनुकूल्य भक्ति माता जी भुवनेश्वर से 2 भगवद गीता और 6 स्मॉल बुक्स। सचिनंदन निमाई प्रभु भुवनेश्वर से 1 भगवद गीता और 1 स्मॉल बुक। रसामृत सिंधु माता जी शिरडून से 16 भगवद गीता। धीर गौरांग प्रभु मालगाम से 2 भगवद गीता। सूरत लोक डिसाइपल्स के द्वारा 65 भगवद गीता, 9 कृष्ण बुक और 43 स्मॉल बुक्स। रामलीला माता जी की टीम सोलापुर से 32 भगवद गीता। ब्रजतारिणी राधा मालगांव से 1 भगवद गीता। शुभ कृष्ण प्रभु बेलगाम से 10 भगवद गीता और 15 कृष्ण बुक। प्रतिमा माता जी भुवनेश्वर से 1 भगवद गीता, 2 स्मॉल बुक्स। उत्कल बंगा पद यात्रा का स्कोर रहा है 45 महा बिग बुक्स, 2 बिग बुक्स एंड 92 स्मॉल बुक्स। इस्कॉन थाने का स्कोर 184 भगवद गीता प्लस 2 श्रीमद भागवतम ओरिया सेट डिस्ट्रीब्यूटेड। इस्कॉन यवतमाल का स्कोर 18 भगवद गीता। नोएडा से मनीष कुमार जी 3 भगवद गीता और संदीप जी 5 भगवद गीता। नाम शक्ति माता जी 10 भगवद गीता। भोकर से 20 भगवद गीता। श्री रामपुर से 21 भगवद गीता। पद्मगंधा माता जी और उनकी टीम के द्वारा 6 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस 10 स्पॉन्सरशिप। योगिता और दीपाली माता जी ने मिलकर 4 भगवद गीता और 5 स्मॉल बुक्स। इस्कॉन पंढरपुर का स्कोर है 94 महा बिग बुक्स, 8 मीडियम बुक्स या बिग बुक्स, 42 स्मॉल बुक्स। That brings grand total of 147 transcendental books. नमिता माता जी नासिक से 3 भगवद गीता, 1 कृष्ण बुक। राधा स्मृति माता जी उनकी टीम बेंगलोर से 1 भगवद गीता। इस्कॉन नोएडा का स्कोर है 696 भगवद गीता। महाराष्ट्र पदयात्रा का स्कोर है 18 महा बिग बुक्स, 2 मीडियम बुक्स एंड 58 स्मॉल बुक्स। क्षमा कीजिए, मुकुंद माधव प्रभु हड़पसर बेस से या हड़पसर इस्कॉन हड़पसर से पूना 64 भगवद गीता। ऐश्वर्य लक्ष्मी माता जी बीड़ से 1 भगवद गीता। प्रेम प्रकाश प्रभु ब्रजेश्वरी माता जी नासिक से 1 भगवद गीता, 1 कृष्ण बुक। राधा रानी ग्रुप भुवनेश्वर से 2 भगवद गीता और 6 स्मॉल बुक। वैकुंठेश्वर प्रभु और शिरोमणि माता जी 4 भगवद गीता, 2 रामायण, 2 अन्य बुक और 9 स्मॉल बुक्स। ज्योति रावल माता जी अहमदाबाद से 2 भगवद गीता। ऑल इंडिया पद यात्रा का स्कोर रहा है 56 महा बिग बुक्स, 2 मीडियम बुक्स एंड 302 स्मॉल बुक्स। विद्यामूर्ति माता जी चलकरंजी से 2 भगवद गीता। श्वेत मंजरी माता जी बीड़ से 7 भगवद गीता। दीपक पाटिल जी एरंडोल से 5 भगवद गीता स्पॉन्सरशिप। त्रिलोकीनाथ प्रभु नोएडा से 232 भगवद गीता they have sponsored and distributed as well.
तो ये कल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर रहे। और आज इसके अलावा 2 भक्तों के जन्मदिन है। आश्रिता मुत्किरी माता जी सोलापुर से और नित्य सिद्ध प्रभु अहमदाबाद से। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, इन भक्तों को उनकी जन्मदिन पे शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं हम सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं और कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, हरे कृष्ण लैंड की जय, श्री प्रभुपाद भगवद गीता मैराथन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।